जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत में सल्तनत काल की शुरुआत और सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने भारत पर शासन किया। तो दोस्तों जो सल्तनत काल है, भारत में सल्तनत काल ने दोस्तों 320 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। 320 वर्षों तक सल्तनत काल ने भारत में शासन किया। कौन कौन से राजवंश थे? पहला राजवंश था पहला तुर्की। कौन था? पहला तुर्क के नाम से जाना जाता है, या गुलाम वंश। दूसरा जो था राजवंश वह था दिल्ली खिलजी वंश। तीसरा क्या था? तुगलक वंश। चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोदी वंश। इन पांच क्या राजवंश ने मिलकर भारत पर 320 वर्ष तक शासन किया। इसमें हम इस वीडियो में जो है आज मात्र जो है प्रारंभिक तुर्क यानी गुलाम वंश के शासक और उनका विशेष योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारा प्रारंभिक तुर्क या गुलाम वंश है, हमने बताया था आपको कि जब 1991 और 1992 में जब तराइन का युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, 1992 में विजय हुई थी। और वही मोहम्मद गौरी तुर्की था। क्या था? तुर्की का। कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान का। तो वह तुर्की जो है भारत में आया था। तो उसके बाद जो है उसका गुलाम यानी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी ने गुलाम अधिकारी एक संगठन बनाया था जिसका नायक कौन था? जिसका नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस नायक का कौन था? उस संगठन का नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी मृत्यु के बाद जो है दिल्ली के शासक यानी दिल्ली का शासक जब बना तो 1206 से 1290 तक कौन था? दिल्ली पर शासक जो था वह था गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। यानी आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने 1206 में क्या है, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत का शासक बना। उत्तर भारत यानी दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है वह उत्तरी भारत कहलाता है। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है पूरा उत्तर भारत का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह शासक बना। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी उदारता और प्रवृत्ति के कारण क्या था? उदारता था। उदारता के कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से किससे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आप नाम सुने होंगे। यह कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण इन्होंने प्रारंभ करवाया था। उसके बाद आता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बाद यह कहाँ पर है? दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान क्या है? चौगान एक प्रकार का खेल है जो घोड़ों पर चढ़ करके खेला जाता है। तो जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर कर हो गई थी। इसके बाद अगला जो शासक बना दिल्ली पर वह था इल्तुतमिश। कौन बना? इसके बाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश जो है इसने 40 गुलाम संगठन यानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का क्या बनाया? संगठन बनाया। इसके बाद देखिए इल्तुतमिश ने क्या कार्य किया? तुकान ए चेहलगानी। क्या है? तुकान ए चेहलगानी का भी संगठन किया इसने। इसके बाद इसने इक्ता व्यवस्था किया। इल्तुतमिश ने क्या किया? इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था का मतलब केंद्र को प्रांत से और प्रांत को स्थानीय सरकार से जोड़ने के लिए इसने व्यवस्थाएं शुरू की। इसे इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश ने मुद्रा में व्यवस्था को ठीक रखने के लिए
उसने चांदी का टंका चलाया। क्या चलाया? चांदी का टंका। उस समय रुपए नहीं चलता था, रुपए जो है शेरशाह सूरी ने चलाया था। तो चांदी का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इसके बाद इसने तांबे का जीतल भी चलाया। तांबे का क्या चलाया? जीतल। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि इन 5 राजवंश में प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन 5 वंश में सबसे वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप क्या उत्तर देंगे? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अब देखिए, इसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो इसने अपने जीवित समय में ही क्या किया? अपने अधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बना दिया। अपना अधिकारी किसके बना दिया? रजिया सुल्तान क्या थी? उसकी पुत्री थी। अब देखिए, इससे जो है बार बार यह प्रश्न में पूछा गया है, कोई भी एग्जाम, बहुत बार से एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आपको याद रखना है रजिया सुल्तान, क्योंकि यह पहली महिला थी जिन्होंने राज दरबार को चलाने के लिए क्या, इनके हाथ में सत्ता दिया गया था। यह महिला थी। और इनके जो मंत्री थे रजिया सुल्तान के जो मंत्री थे, इन्होंने खुद इसके मंत्रियों ने इन्हें राजगद्दी से हटा दिया। फिर भी इन्होंने कुछ समय तक क्या शासन किया। इसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद ने 40 तुर्की सरदारों का संगठन किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने 40 तुर्की सरदारों का संगठन किया था। इसके बाद जो अंतिम शासक था वह था गियासुद्दीन बलबन। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप क्या उत्तर देंगे? गियासुद्दीन बलबन। यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन ने सिजदा क्या है? देखिए, राजा के सामने जो है घुटने टेक कर क्या, घुटने टेकना जो है सिजदा कहलाता है। और पाय बोरा परंपरा क्या है? पाय बोरा परंपरा जो है घुटने टेक कर और राजा का पैर को चूमना, क्या कहलाता है? पायो बोरा कहलाता है। यह परंपरा, जो दोनों परंपरा है, इसको गियासुद्दीन बलबन ने प्रारंभ किया था। और इसके बाद जो है गुलाम वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पर अगला एक राजवंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। कौन है? खिलजी वंश। यानी गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर जो दूसरा राजवंश आता है उसका नाम है खिलजी वंश। और हम दोस्तों अगले वीडियो में खिलजी वंश के शासक कितने वर्षों तक शासन किए, उनका विशेष योगदान क्या है, क्या क्या इमारतों का निर्माण करवाए, हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।